हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। कोरोना काल की वजह से तमाम उद्योग प्रभावित हुए हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के तहत सभी उद्योग बंद थे, लेकिन उम्मीद यही की जा रही थी कि लॉकडाउन के बाद सब सामान्य होगा, धीरे धीरे पटरी पर चीजें लौटेंगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। लेकिन पटाखा कारोबारियों के साथ ऐसा नहीं हुआ। अनलॉक के बावजूद पटाखा कारोबारियों के चेहरे मायूस हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से सिर्फ लोगों की सेहत ही नहीं बल्कि आर्थिक दशा भी काफी चरमरा गई है। कुछ ऐसा ही हाल है गुरुग्राम के पटाखा कारोबारियों का। कारोबारियों का कहना है कि सामान्य दिनों में इस वक्त तक बाजार में ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी, लेकिन कोरोना की वजह से बाजार में वो रौनक नहीं है। पटाखा व्यापारियों का कहना है कि कारोबार के लिए उनके पास दूर दूर से लोग आते थे, लेकिन कोरोना की वजह से लोग नहीं आ रहे, जिससे कारोबार में 80% तक की गिरावट आ चुकी है। नुकसान तो बहुत हुआ है, बहुत फर्क पड़ा है। पब्लिक बाहर नहीं निकल रही। उससे पहले सरकार ने भी काफी रोक टोक लगा रखी थी, 2 दिन खोलते थे, 4 दिन खोलते थे। अभी तो पूरी छूट हो गई है, लेकिन पब्लिक के अंदर काफी डर है। पब्लिक बाहर नहीं निकल रही, और जो निकल रही है पैसा नहीं है उनके पास, तो हमारे काम पे बहुत फर्क पड़ा है। कहेंगे 10-20% का रह गया काम। पर अभी फिलहाल कोरोना के देखते हुए बिल्कुल काम नहीं है और मार्केट के अंदर बिल्कुल स्लम पाया हुआ है। अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन है, किसी किस्म का कोई भी काम नहीं। हम पटाखे को नहीं देखते तो और भी देखें तो बिल्कुल किसी भी स्केल पे कोई काम नहीं है। नहीं, इस बार तो सेल बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल कम रहेगी। सेल मेरे हिसाब से 10% रहने की उम्मीद है टोटल का, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट में लोगों के पास खाने के लिए पैसा ही नहीं है तो पटाखे क्या चलाएंगे। पिछले साल के मुकाबले कितना सामान आपने इस बार परचेज किया है? सामान हमने 5 से 7% के करीब परचेज करा है, और हमें उम्मीद नहीं है कोई हम और परचेज भी करेंगे, क्योंकि मार्केट में गाहक ही नहीं है दूर दूर तक। जो हमारा बैलेंस स्टॉक पड़ा हुआ है पहले का, हम वो ही नहीं बेच पाएंगे, तो और हम कहाँ से परचेज करेंगे। बाजार में आई मंदी से सिर्फ छोटे व्यापारी ही नहीं बल्कि होलसेल कारोबारी भी परेशान हैं। कारोबारियों का कहना है कि पटाखा बाजार में मंदी का दौर 2 साल पहले ही शुरू हो चुका था, जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण का हवाला देते हुए पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया था। बावजूद इसके कारोबारी इस घाटे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोरोना के बाद शुरू हुए लॉकडाउन से उन्हें ऐसा झटका मिला कि उनके साथ काम करने वाले कामदारों को भी बेरोजगार होना पड़ा। पटाखों का कारोबार एक बड़ा कारोबार है, जिसके लिए गुरुग्राम में ऐसे कई गोदाम हैं जहां पर लोगों को रोजगार मिलता था। पटाखा कारोबारी की माने तो पहले जहां गोदाम में 25 से ज्यादा लोग काम करते थे, तो वहीं अब सिर्फ 6 से 7 लोग ही काम कर रहे हैं, क्योंकि पटाखों की बिक्री न होने की वजह से कामगारों को वेतन देना भी बड़ी चुनौती है। पहले सालों की हम अगर करें तो 2-3 सालों से तो हमारा काम वैसे ही डिस्टर्ब हो रखा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के कुछ केस चल रहा था पोल्यूशन का, ग्रीन पटाखे को लेके, तो ग्रीन पटाखे इस बार आ भी गए हैं, लेकिन आने के बाद अब ऐसा लग नहीं रहा कि माल बिक पाएगा। कोरोना के बाद तो शादियों का तो काम इस बार बिल्कुल जीरो हो गया। शादियों में थोड़ा बहुत पटाखा चलता था, वैसे तो 2-3 सालों से काफी डिस्टर्बेंस चल रही है। पहले ही हमें कोर्ट के हिसाब से, पोल्यूशन के हिसाब से हमारे को पहले ही शादियों के ऊपर काफी सेलें खत्म हो चुकी थी। कुछ गार्डन ने बंद कर दिया वहाँ पे माल चलाने के लिए, तो उस वजह से काफी दिक्कत पहले ही चल रही है। इस बार तो शादियां बिल्कुल जीरो हो गई, तो दुकान हमने खोली ही नहीं। यानी मंदी के दौर में अपने लिए उम्मीद की किरण खोज रहे व्यापारियों की आस अब टूटती नजर आ रही है। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि कोरोना और कोर्ट की मार झेल रहे इन पटाखा व्यापारियों के लिए ऐसा क्या विकल्प हो सकता है जिससे वो अपनी आर्थिक हालत में सुधार कर पाएं। गुरुग्राम से हरियाणा न्यूज के लिए मनोज वशिष्ठ की रिपोर्ट। पटाखा कारोबार क्यों फुस है, इस पर भी ये रिपोर्ट आप देख रहे थे हमारे संवाददाता मनोज वशिष्ठ की। सीधे जुड़े हैं और भी ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज,
पटाखा कारोबारियों के दर्द को ग्राउंड जीरो पर आपने जाकर समझने की कोशिश की है। तकरीबन कितने का नुकसान वो इस वक्त झेल रहे हैं, आगे आने वाले वक्त में, चूंकि त्योहार में अभी भी वक्त है, क्या हफ्ता 10 दिन के भीतर कुछ उम्मीद की किरण उनको दिख रही है कि थोड़ा बहुत कारोबार हो जाएगा? बिल्कुल अनामिका, बताना चाहूंगा फरवरी और मार्च में ही जो पटाखा कारोबारी हैं ये पटाखे खरीदना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोरोना के चलते उन्होंने फिलहाल मार्च में जब लॉकडाउन लगा उसके बाद अभी तक जो है कोरोना का जो प्रकोप है लगातार फैलता जा रहा है। कोरोना का दंश जो है वो पटाखा कारोबारियों के ऊपर भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। अब इनका ये साफ तौर पर ये कहना है कि जहां पहले लोग फरवरी मार्च में ही खरीदारी करना शुरू कर देते थे, कोरोना काल के चलते लोग अपने घरों में ही रहे, लेकिन अभी भी लोग डर के मारे निकल नहीं रहे हैं। तो इनका जो नुकसान है वो लाखों की संख्या में फिलहाल तो है, क्योंकि उन्होंने ज्यादा माल नहीं मंगा रखा और इसकी वजह से इनको अपने जो कर्मचारी हैं उनमें भी कटौती करनी पड़ रही है। सबसे बड़ी बात अनामिका ये है कि इनकी रोजी रोटी इसी कारोबार से चलती है, तो अब किस तरह से अपने परिवार का गुजर बसर करेंगे ये भी एक गंभीर सवाल है। जी अनामिका, ये बिल्कुल एक गंभीर सवाल है और ऐसे में हम देखते हैं कि जब आपसे कोई खरीदी के लिए नहीं पहुंचता, आप फिर उसकी कीमत बढ़ा देते हैं कि जितना भी बिके वो इतने ऊंचे दामों पर जाए कि कुछ तो आए। तो यहाँ पर आप ऐसी कोई बढ़ोतरी कीमतों में देख रहे हैं क्या? देखिए अनामिका, जो इन्होंने पैसा लगा रखा है वो ही इन्हें उम्मीद नहीं है कि इन्हें पैसा, जो इनका पैसा लगाया हुआ है वो ही वापस मिल पाएगा। हाँ। देखिए जरूर दिवाली जो है वो हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है और पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है। जी। पिछले साल कोर्ट ने और एनजीटी ने ये आदेश जारी किए थे कि सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाए जाएंगे। पिछले साल तक मार्केट में ग्रीन पटाखे आए नहीं थे, जिसके बाद जो उनकी बिक्री हुई वो काफी कम हुई। उसके बाद ये भी रोक लगा दी गई कि शादियों में पटाखे बिल्कुल बुरी तरह से बैन है। कोरोना के बाद शादियां तो जरूर हुई, लेकिन वहां पर भी अब जो स्वास्थ्य विभाग ने साफ तौर पर आदेश जारी किए कि लोगों की भीड़ नहीं होगी तो पटाखा जलाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जो ये संकट है ये काफी गंभीर है ऐसे लोगों के लिए जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं। और व्यापारियों की माने तो 500-600 ऐसे लाइसेंस धारक हैं जो दिल्ली एनसीआर में सक्रिय तौर पर ये काम करते हैं। तो अभी जो संकट है वो काफी गंभीर है अनामिका, और आने वाले वक्त में भी अभी इसके जो सॉल्यूशन है वो सामने साफ तौर पर आता दिखाई नहीं दे रहा है। जी अनामिका, बने रहिए मनोज, मैं लौटूंगी आपके पास और भी ज्यादा बातचीत के लिए। हमारे साथ एक खास मेहमान, विशेष मेहमान स्टूडियो भी मौजूद है, मार्केट एक्सपर्ट है सर प्रदीप मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। आपकी जो जानकारी है सर, वो इन पटाखा कारोबारियों के लिए निकट भविष्य में कुछ अच्छा देख रही है क्या? देखिए अनामिका, सबसे पहले समझने की जरूरत है कि बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जहां पर नए पकवान बनते हैं, स्वीट्स घर पे बनते हैं, नए कपड़े खरीदे जाते हैं, आपस में फैमिली में फ्रेंड्स में ग्रीट किया जाता है। लेकिन दिवाली ही ऐसा एक फेस्टिवल है जहां पर क्रैकर्स खरीदे जाते हैं और उन्हें जलाया जाता है। तो क्रैकर्स की अगर हम बात करें तो एक अकेले शिवाकाशी की हम बात करें जिसका प्रोडक्शन 2500 करोड़ का होता था, वो इस साल 1800 करोड़ उन्होंने किया है और ओवरऑल 1 लाख करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट मैन्युफैक्चरिंग साइड में होती थी, वो भी इस बार कम देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात जो इसमें देखने को मिल रही है वो एनजीटी द्वारा, एपेक्स कोड द्वारा इसे पॉल्यूशन को देखते हुए कुछ चीजों को इसमें बैन किया गया है। बारियम नाइट्रेट को बैन किया गया है, इसके कारण ग्रीन पटाखों को ज्यादा तहजीब दी जा रही है। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इस टाइम पर, क्योंकि अगर हम बात करें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की BS6 उसके अंदर आ गया है, एमिशन नॉर्म्स उसके अंदर आ चुके हैं, लेकिन पटाखों को चेंज करने के लिए ऐसा कोई नॉर्म अभी तक इमीडिएटली इफेक्ट नहीं हुआ है। तो एकाएक बंद होना और लोगों का जागरूक होना, देखिए पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पिछले कुछ दिनों में जिस हिसाब से पॉल्यूशन बढ़ा है, पिछली बार भी पटाखों को बैन किया गया था, तो लोगों के अंदर धीरे धीरे जागरूकता बढ़ी है। तो पॉल्यूशन को देखते हुए लोगों ने अब खुद पटाखों को यूज करना कम कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण इसकी सेल कम हो रही है और लोग अब पॉल्यूशन से बच के अपने घरों में रहना कोशिश करने लगे हैं। लेकिन दूसरा बड़ा फैक्टर इस टाइम जो चल रहा है वो कोरोना का है। कोरोना ने लोगों को घर से बाहर निकलने में एक डर बना दिया है। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, करीब 80,000 से 1 लाख केसेस डेली आना, ये बहुत बड़े फिगर्स हैं।
अगर हम यूएस की बात करें तो वहां पर सेकंड लॉकडाउन की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि 2-3 दिन में सेकंड लॉकडाउन भी शुरू हो जाए। तो इंडिया के लिए भी ये अलार्मिंग है जिस हिसाब से नंबर बढ़ रहे हैं। तो लोगों ने बहुत ज्यादा बढ़ के आगे बाहर निकल के खरीदारी करना कम कर दिया है। और होली की बात भी करें तो होली में भी लोग बहुत ज्यादा नहीं निकले। उसी प्रकार से दिवाली अब आने वाली है, क्योंकि लोगों का रुझान कम होगा, इसीलिए रिटेलर्स बहुत जम के खरीदारी नहीं कर रहे हैं। जो खरीदारी पहले से की हुई थी उनको ही मेंटेन कर रहे हैं। तो जब खरीदारी नहीं होगी तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे फर्क पड़ेगा, और यही रीजन है कि बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स भी अब प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। और ग्रीन पटाखों का आना ये अभी तक पूरी तरह इंडस्ट्री को उसकी तरफ अपने आप को नहीं ढाल पाई है। ये भी एक रीजन है कि पटाखों की प्रोडक्शन कम हुई है और उसकी ट्रेडिंग भी अब कम हो रही है। ऐसे में तो मार्केट पे बहुत खासा असर पड़ने वाला है। हम त्योहारों की रौनक को भी खोते हुए देखेंगे, और दूसरी तरफ जो खुदरा व्यापारी हैं, केवल यही नहीं, जो होलसेल विक्रेता हैं, केवल यही नहीं, खुदरा व्यापारियों का भी अलग से नुकसान है। उनकी जेब में माल है नहीं कि वो जाकर लेकर आए। देखिए, आपने बिल्कुल कहा, यहाँ पर एक्चुअल में चाइल्ड लेबर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। गवर्नमेंट इस तरफ भी काफी कुछ देख रही है। गवर्नमेंट इसको इसीलिए भी प्रमोट नहीं करना चाहती क्योंकि ये एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। यहाँ पर चाइल्ड लेबर को बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट के पास ऑप्शन यही बचता है कि यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाए जाए, उनको अदर इंडस्ट्रीज में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा पॉल्यूशन तो क्रिएट करती ही करती है, साथ में चाइल्ड लेबर भी बहुत ज्यादा यूज होती है। तो गवर्नमेंट के पास जो मेथड है वो जीएसटी का है। गवर्नमेंट जीएसटी से रेवेन्यू जनरेट करती है और जीएसटी में रिडक्शन करके ही किसी तरह से बेनिफिट कर सकती है। तो मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट को आने वाले टाइम में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जो लेबर है या मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके थ्रू इसको किया जाए, या जीएसटी के एक इंसेंटिवाइज किया जाए, वो इस इंडस्ट्री को पुश करने में थोड़ा हेल्प कर सकता है। बाकी अभी फिलहाल जो मेरे को इसकी तरफ बहुत ज्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन और कोरोना दोनों क्रैकर्स के ऊपर हावी हो चुके हैं, और इस साल की दिवाली ट्रेडर्स की बहुत अच्छी जाती मेरे को दिख भी नहीं रही है। ट्रेडर्स की दिवाली इस साल बहुत अच्छी जाती हुई नहीं दिख रही है। इसी पर मनोज वशिष्ठ, हम आपकी रिपोर्ट पर लगातार बात कर रहे हैं। आपने दोनों से ही बात की होगी, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर है मनोज। खुदरा व्यापारी से भी आपने बात की होगी, होलसेल विक्रेताओं से भी आपने बात की होगी। अभी मार्केट में जो हमारे मार्केट एक्सपर्ट प्रदीप मिश्रा जी यहाँ बता रहे हैं, इसी स्थिति को आप देख रहे हैं, या आने वाले भविष्य में थोड़ी बहुत भी उम्मीद है उनको कि कुछ तो निकलेगा? ऐसा कुछ दिख रहा है क्या आपको? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा अनामिका कि खुदरा जो व्यापारी हैं उनकी मजबूरी है कि उन्हें पटाखे अपनी दुकान में रखने जरूरी है। क्योंकि अभी वो कुछ एंटिसिपेट नहीं कर सकते सिचुएशन कल क्या होगी, इसलिए उनको माल खरीदना जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ उनका ये भी साफ तौर पर कहना है कि लोग पिछले 4-5 महीनों से अपने घरों पे रहे, उनके पास खाने तक के पैसे नहीं है, तो ऐसे में वो त्योहार पे पटाखे क्या खरीदेंगे, जो कि बहुत बड़ा सवाल है अनामिका। तो यहाँ पर जो संकट खुदरा व्यापारियों के साथ साथ होलसेल व्यापारियों के लिए भी बना हुआ है। जी अनामिका, कुछ उम्मीद है सरकार से उन्हें अपने पटाखे के व्यापार को लेकर? जैसे कि प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि बहुत असंगठित ये जो व्यापार है, ये क्षेत्र, ये पूरा असंगठित है, अनऑर्गेनाइज्ड है। ऐसे में कुछ उम्मीद कर रहे हैं क्या सरकार से कि उनकी तरफ से कुछ मदद मिल जाए? देखिए, जैसा प्रदीप जी ने बताया कि अनऑर्गेनाइज्ड है, तो बिल्कुल किसी का अभी तक इस तरफ ध्यान नहीं गया है। हालांकि कुछ व्यापारियों को ये भी तक कहना था कि अब हम इस काम को छोड़ के किसी दूसरे काम की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि सरकार का अभी तक साफ तौर पर कोई रुख सामने निकल कर नहीं आया। न ऐसे लोगों के लिए उन्होंने कुछ राहत पैकेज की घोषणा की है, क्योंकि बहुत बड़ा एक, जिस तरह से बता रहे थे, शिवाकाशी जो तमिलनाडु में है, बहुत ज्यादा वो जो है प्रोड्यूस करता है ये पटाखों को, और उसकी जो अब प्रोडक्शन है वो भी बहुत कम हो गई है। जी अनामिका, चलिए, बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए इस खबर पर। अपडेट के लिए, दूसरे सुर्खियों के लिए भी आपके पास मनोज वशिष्ठ में लौटूंगी जरूर। प्रदीप जी, एक ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन ब्रेक के बाद मैं आपके पास ये जो आपने कहा ना कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये असंगठित है, तो इसको कैसे चेंज किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है हर एक लिहाज से, कि पोल्यूशन भी कंट्रोल रहे, किसी का नुकसान भी ना हो और त्योहार की रौनक भी बनी रहे। इस पर मैं लौटूंगी एक ब्रेक के बाद।
पटाखा कारोबार क्यों फुस है, इस पर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान प्रदीप मिश्रा जी अभी भी स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रदीप जी, जैसे ब्रेक से पहले मैंने पूछा था कि इसको संगठित कैसे किया जा सकता है, किसी का भी नुकसान ना हो, बाजारों की रौनक भी बनी रहे, त्योहार की भी एक अपनी रौनक जो है, जो छठा है वो बनी रहे, और साथ में पोल्यूशन भी कंट्रोल हो। अभी तो खैर पोल्यूशन कंट्रोल से पहले ज्यादा ये देखना है कि कैसे इन व्यापारियों का नुकसान ना हो। देखिए, ये बात सबको समझ में आ रही है, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ स्किल्ड लेबर का होना बहुत जरूरी है, और ग्रीन क्रैकर्स को बढ़ावा देना जरूरी है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म से काम करना जरूरी है। इकट्ठा वो इंस्टॉलेशन उन सब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की इजीली नहीं हो सकती, तो उसके लिए गवर्नमेंट को इंसेंटिवाइज देने की जरूरत है। इंसेंटिव्स अगर जाएंगे तो ही गवर्नमेंट उसको गवर्नमेंट द्वारा हेल्प मिलेगी, तभी मैन्युफैक्चरर्स उस पूरे प्रोडक्शन को चेंज कर पाएंगे। अभी ये बहुत पॉल्यूशन देने वाली है, और अभी इस पे बहुत ज्यादा कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही कि इमीडिएटली कोई रिलीफ मिलेगा। मेरे को लगता है कि ये धीरे धीरे, इस साल की दिवाली बहुत हल्की रहने वाली है, लेकिन हाँ, अगली दिवाली तक धीरे धीरे नॉर्म्स जो चेंज हो रहे हैं उसे मैन्युफैक्चरर्स भी एक्सेप्ट करेंगे, और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ न कुछ दिखने, मुझे उम्मीद है कि इस पे जरूर काम किया जाएगा, तभी आने वाली दिवाली, नेक्स्ट दिवाली को आप अच्छा मान सकते हैं। साथ में लेबर जो है, जो छोटे बच्चे हैं, उनको भी पूरी तरह रोकना पड़ेगा, क्योंकि चाइल्ड लेबर यहाँ बहुत ज्यादा यूज हो रही है, और स्किल्ड लेबर के लिए गवर्नमेंट के ऑलरेडी स्किल डेवलपमेंट्स के प्रोग्राम चल रहे हैं। गवर्नमेंट इधर भी ध्यान देने के प्लानिंग में है, तो आने वाले टाइम में स्किल्ड लेबर जब इसके अंदर आएगी तो बच्चों का इसके अंदर रुझान कम होगा, बच्चों की लेबर कम यूज होगी, तो मेरे को लगता है कि इसके रिजल्ट्स आने वाले टाइम में, दूरगामी रिजल्ट्स अच्छे होने वाले हैं। जी बिल्कुल, दूरगामी और इंसेंटिव, इन दो जो शब्दों का आपने अभी अपने इस पूरी व्याख्या में प्रयोग किया है, मैं इसी पर आऊंगी। मैं आ ही रही थी इस सवाल पे कि इंसेंटिव या सब्सिडी सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए, और जब हम किसी ऐसे टर्म की बात करते हैं एक असंगठित क्षेत्र के लिए, सेक्टर के लिए, तो ऐसे नॉर्म्स के लिए सर जो पाइपलाइन में भी नहीं है, आपको भी पता है पाइपलाइन में भी नहीं है सरकार के लिए, तो टाइम लगता है, वक्त लगता है, ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो ऐसे में इनकी ये दिवाली तो काली होने वाली है। बिल्कुल अनामिका, जैसा मैं बता रहा हूँ कि ये दिवाली मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव आती नजर नहीं आ रही। गवर्नमेंट प्लान कर रही है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में, क्योंकि गवर्नमेंट के पास खुद इस टाइम पे रेवेन्यू नहीं है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इस टाइम पे एक्टिवली सपोर्ट नहीं कर सकती। तो जब तक जीएसटी नहीं बढ़े, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने लॉकडाउन जब देखा तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बिल्कुल जीरो हो गया, गवर्नमेंट के पास कलेक्शन इससे आ रही है। जब तक राजस्व में वृद्धि नहीं होगी तब तक गवर्नमेंट आगे कैसे चलाएगी। गवर्नमेंट भी एक मैकेनिज्म के थ्रू चलाती है कि जो कलेक्शन पब्लिक से होती है, गवर्नमेंट उसी को पब्लिक के ऊपर खर्च करके वो उस चीज को मैनेज करती है, सिस्टम को चलाती है। लेकिन गवर्नमेंट के पास जब रेवेन्यू ही नहीं होगा तो गवर्नमेंट काम कैसे करेगी। तो वही स्टेज अभी चल रही है। पिछले कुछ दिनों में गवर्नमेंट का भी बहुत ज्यादा रेवेन्यू का लॉस हुआ है, गवर्नमेंट के पास इनकम कम हुई एक तरह से, तो वो आगे पूरी तरह आगे नहीं जा पाएगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है इकोनॉमी का पटरी पर आना, वही इसको एक संजीवनी बूटी इसके लिए बन सकता है, तभी गवर्नमेंट भी आगे बढ़ के हेल्प कर सकती है और चीजों को स्मूथ रनिंग हो सकती है। चलिए, मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक पटाखा कारोबारी अनिल नागपाल हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ गए। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार सर, इस वक्त आपके कारोबार को लेकर जहन में क्या चल रहा है? काम अभी बंद है, काम स्टार्ट नहीं हो रहा, कस्टमर अपने घर से निकल नहीं रहा माल लेने के लिए। प्रॉब्लम तो काफी आ रही है दोनों को लेके। कुछ भी माल बिक नहीं रहा? बिल्कुल नहीं हो रहा, सेल अभी बिल्कुल बंद है काम। तो ऐसे में नुकसान की भरपाई के लिए कुछ है दिमाग में कि कैसे भरपाई हो सकता है, या किसी तरह की गवर्नमेंट से सहायता की आपको उम्मीद हो? कि बहुत खराब जाने वाली है दिवाली पे। सेल इस बार फायरवर्क्स की होने की बहुत कम चांस लग रहे हैं, 10 से 15-20% काम ही हो पाएगा। क्या ऐसा रास्ता भी नहीं है कि आप कम रेट में निकाले, कम से कम लागत तो आपको मिले? हाँ, कम रेट में भी अभी निकलेगा, थोड़ा सा भी समय है, बड़ा 2-1.5 महीना है, तो करेंगे, वो भी करेंगे। तो व्यापार में इसके लिए स्पेस है, ऐसी जगह है आपके लिए बाजार में? हाँ जी, बाजार में कम रेट में भी आप अपने पटाखों को निकाल के कम से कम लागत तो वसूल कर सके। प्रॉफिट नहीं हुआ चलो कोई बात नहीं, क्योंकि इस कोरोना काल में हर किसी की जेब पर मार पड़ी है। जब तक आएंगे नहीं तब तक तो हम सेल भी नहीं कर पाएंगे ना। अभी तो लोग घर में हैं, काफी लोग अभी निकले नहीं है। मैं इसी स्पेस की बात कर रही थी। बिल्कुल सर, सरकार से किसी तरह की कोई उम्मीद करते हैं आप?
नहीं, सरकार का तो खैर कोई इसमें किसी तरह का कोई भी वो नहीं है। सभी बिजनेस ही इस टाइम डिस्टर्ब हो रखे हैं, टोटली सिस्टम ही इस टाइम बंद है, तो सरकार तो खैर कुछ क्या करेगी, कुछ करना है। हम एक लंबी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं सर, पटाखा कारोबारियों को लेकर, आप लोगों के कारोबार, आपके फायदे नुकसान को लेकर। मार्केट एक्सपर्ट के साथ बैठे हैं जिनका कहना है कि असंगठित होना कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। आपको लगता है कि अगर ढांचागत व्यापार ये होता तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी एक कोई इन्वॉल्वमेंट होती, आपको वहां से मदद मिल सकती, किसी तरह की सब्सिडी या कोई इंसेंटिव, तो ये एक ढांचागत व्यापार होना चाहिए। आपको कभी ये महसूस हुआ या अब हो रहा है? अनिल नागपाल जी, चलिए संपर्क टूट गया। इनकी परेशानी आप देख रहे हैं कि अगर हम चाहें कि कम दाम में भी बेच दे, जैसे कि सेल लगता है बाजारों में, हमने कई सेल की दुकानें देखे हैं, तो अगर ये सेल में भी ऐसे निकाल दे कम कीमत में तो भी लागत आने की उनको उम्मीद नहीं है। क्या उपाय बचता है ऐसे में? और एक इंसेंटिव पर हम बात कर रहे थे प्रदीप जी, कितना, किस तौर, कैसे सरकार को करनी चाहिए कि किसी की दिवाली काली ना हो? देखिए, जैसा हमने बात करी कि सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो पॉल्यूशन है। गवर्नमेंट पॉल्यूशन को बढ़ाने का ऐसा कोई काम आने वाले टाइम में नहीं करने वाली है। ये सबसे पहली चीज आम पब्लिक को अब क्लियर हो चुकी है और ट्रेडर्स को भी क्लियर हो जानी चाहिए और मैन्युफैक्चरर्स को भी क्लियर हो जानी, क्योंकि 3 फैक्टर है इसके अंदर। एक मैन्युफैक्चरर है, दूसरा लेबर है, तीसरा ट्रेडर है। तो लेबर के लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी यहाँ पर वर्क कर रही है, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, चाइल्ड लेबर को बैन किया जा रहा है और लेबर को दूसरी इंडस्ट्री के अंदर शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि लेबर जो इसके ऊपर डिपेंड है वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड ना हो जी। जैसे मैंने बताया, पॉल्यूशन के कारण इस इंडस्ट्री को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा जिसमें पॉल्यूशन हो, तो इसी कारण से दूसरी इंडस्ट्री में अगर जाती है लेबर तो वो बहुत ज्यादा मैनेज हो सकती है चीजें, कम से कम लेबर इफेक्ट नहीं होगी। और दूसरा, अगर पॉल्यूशन को कटाना है तो मैन्युफैक्चरिंग साइड से भी ग्रीन क्रैकर्स को बढ़ावा देना पड़ेगा। इमीडिएटली आके बैन कर देना ये सॉल्यूशन नहीं है, इसको पहले से सोचना पड़ेगा। दिवाली अभी भी टाइम है। खैर प्रोडक्शन काफी ज्यादा हो चुका है जो होना था, लेकिन अगर गवर्नमेंट और 3-4 महीने पहले इस पे वर्क करना शुरू करती अच्छे ढंग से तो शायद ग्रीन क्रैकर्स पूरी तरह मार्केट में आ जाते और जो ये लॉस होने वाला है इस दिवाली क्रैकर्स का वो बहुत ज्यादा लॉस नहीं होता, ना मैन्युफैक्चरर का, ना लेबर का, ना ट्रेडर का। लेकिन मेरे को लगता है कोरोना काल ने बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है। सारी गवर्नमेंट मशीनरी इस टाइम कोरोना पे लगी हुई है। अगर आप हॉस्पिटल्स की बात भी करें तो करीब 80% बेड रिजर्व कर दिए गए हैं कोरोना के लिए। तो 80% अपने आप में बहुत बड़ी फिगर है, क्योंकि 20% में बाकी सारी बीमारियों के लिए बेड दिए जा रहे हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं तो इस टाइम बेड की अवेलेबिलिटी मुश्किल हो गई है। तो गवर्नमेंट की मशीनरी इस टाइम कोरोना पे काम कर रही है और वैक्सीनेशन अभी नहीं आई है। और ये परेशानी सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है। तो हमें इस टाइम संयम से काम लेना चाहिए। गवर्नमेंट जो कर रही है, बेस्ट कर सकती है, वो कर रही है। तो हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि कोरोना एक महामारी है, हमें खुद इससे बचाव करने चाहिए और जितना टाइम हो सके जो लॉस है उसको मिनिमाइज करते हुए उस पर आगे वर्क करना चाहिए। और मेरे को लगता है कि जब तक वैक्सीनेशन नहीं आएगी तब तक बहुत ज्यादा इसमें हल निकलता भी मुश्किल लग रहा है। बहुत बड़ी बात आपने कह दी यहाँ पर। वक्त का पहिया है, घूमेगा। आज बुरा वक्त है तो कल अच्छा वक्त भी आएगा। हर सांझ के बाद सवेरा होता है, इसलिए थोड़ा सा धीरज रखने वाली आपने जो बात कही है मैं उस पर फोकस चाहती हूँ कि दर्शकों का भी रहे कि थोड़ा सा संयम से काम लें, ये वक्त जरूर पलटेगा। बहुत शुक्रिया प्रदीप मिश्रा जी यहाँ पर आने के लिए और हमारे दर्शकों का इतना अच्छा मार्गदर्शन के लिए, पटाखा कारोबारियों का इतना अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ फिलहाल यही रुकेंगे, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।